जिस पुत्र ने अपनी वाणी से, अपने सद्व्यवहार से, सौम्य स्वभाव से, आज्ञा पालन से अपने माता पिता के हृदय को प्रसन्न कर दिया, ऐसे बेटे को कहीं किसी के सामने झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। आशीर्वाद की गंगा तो माँ के चरणों में, पिता के चरणों में बहती है। और अगर दोनों में से किसी एक का निर्णय करना हो तो मैं कहूँगा फिर माँ के चरणों में जाओ, फिर माँ के चरणों में जाओ। माँ जैसा तत्व विधाता ने सृष्टि में दूसरा कोई बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं। जिसके हृदय में नहीं, पूरे शरीर के रोम रोम में आशीर्वाद ही भरा हुआ है। बेटा कितना भी फटकारे दुत्कारे तो भी उसको आशीर्वाद देती है। बेटा दूध हो नहाओ, पूतो फलो, हम तो चलो जैसे तैसे बुढ़ापा पूरा कर लेंगे, तुम सुखी रहो, तुम आनंद से। और जो पुत्र अपने बच्चे और पत्नी के सामने अपनी बूढ़ी माँ को आंख निकाल कर देखता है, आंख निकाल कर फटकारता है, तमतमाता चेहरा करके फटकारता है, तुम क्यों खड़ी हो, तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों आई हो, इधर मत आया कर, अपना काम किया कर। उस समय माँ कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन माँ को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। शास्त्र में लिखित है, 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारें, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय होती है। प्रसव पीड़ा सबसे भयानक होती है, लेकिन माँ इस प्रसव पीड़ा को बहुत आनंद से, प्रसन्नता से सहन कर लेती है, क्योंकि उसको भरोसा होता है कि मेरी गोद भरेगी, लल्ला गोद में आएगा, बालक गोद में आएगा। और वही बालक बड़ा होकर जब माँ को आंख निकालता है, तरेरता है, मुंह बिगाड़ कर तमतमाते चेहरे से फटकारता है, एक शब्द बोलती तो नहीं है। वो दिन याद आ जाते हैं, कैसे गोद में लिए लिए कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर के, कभी इस साधु के यहाँ, कभी इस साधु के यहाँ, कभी इस जगह, कभी उस जगह, इतने टोटका, इतने ये रात रात भर गोद में लिए बैठी रहती थी। उसको पूरी रील याद आने लगती है, कैसे कैसे मैंने रात रात भर जाग कर इसको सुलाया है, मैंने जाग कर इसकी सेवा की है। और जिस समय छोटा बालक उसकी बेटे की गोद में होता है और बाप को, अपनी दादी माँ को फटकारते हुए बालक गोद में से देखता है, कभी बूढ़ी माँ के रोते चेहरे को देखता है, कभी तमतमाते बाप के चेहरे को देखता है, उसी समय बालक के मन में गांठ बंध जाती है। और यही बालक बड़े होकर जब बाप को फटकारता है, तो बाप जब कहता है बुद्धि बिगड़ी है, दिमाग खराब है, पापा से ऐसे बोला जाता है क्या, तो बालक को पुरानी रील याद आ जाती, मेरी दादी माँ को आप कैसे बोला करते। कोई सेवा भले ही मत करिए, मैं नहीं कहता, मेरी बात मानी भी नहीं जाएगी, भले ही सेवा मत करिए, लेकिन माता पिता की उपेक्षा मत करिए, माता पिता को अपमानित मत करिए, माता पिता को वाणी व्यवहार अपने चेहरे के हाव भाव से दुत्कारिए मत, फटकारिए मत। यही सबसे बड़ी सेवा हो, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं। जिन मात पिता की सेवा की, तिर तीर्थ धाम कियो न कियो। माँ तो माँ होती है, कैसे कैसे कितने कष्ट उठाती है, यहाँ जा वहाँ जा, ये टोटका कर, ये टोटका कर, ये नजर उतार, ये नजर उतार, इसी के लिए। हमने सुना है जब अकबर की माँ की मौत हुई थी तो बहुत बूढ़ी थी, लगभग 85-87 वर्ष की थी, और अकबर लगभग 60 वर्ष के थे। तो लाश से लिपट लिपट कर बहुत रोए अकबर, बहुत रोए। तो एक दिन एक सचिव ने पूछा कि सर बादशाह, माँ की तो आयु पूरी थी, पके फल थे, पूरी अपनी आयु पर गई है, और आप जैसे सम्राट को देकर गई हैं बेटे के रूप में इस देश की सेवा के लिए, आप इतना क्यों रो रहे थे, माँ तो अपने समय पर गई। अकबर ने कहा कि क्या ये मैं नहीं जानता हूँ कि सबको जाना होता है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम जो पूछ रहे हो कितना रो क्यों रहे थे, मैं केवल इसलिए रो रहा था, मुझे सम्राट कहने वाले लाखों लोग रह गए, जहांपना कहने वाले हजारों लाखों लोग बच गए,
बादशाह कहने वाले हजारों लाखों लोग रह गए, लेकिन बेटा अक्कू कहकर पुकारने वाला दुनिया में कोई नहीं रहा है, कोई नहीं। मैं जब आता था तो बेटा अक्कू कहकर मुझे बोलती। आपने देखा होगा सारा घर भोजन कर लेता है, बूढ़ी माँ दरवाजे की ओर देखती रहती है, भैया नहीं आया, मुन्ना नहीं आया, लल्ला नहीं आया। घर के लोग कहते हैं वो कभी समय से आया है जो आज आ जाएगा, कब तक बैठी रहोगे, भोजन ठंडा हो रहा है। बोले तुम कर लो, तुम भोजन। कोई, मैं ये मान सकता हूं कि पत्नी पति से पहले भोजन कर लेती होंगी, मैं मान सकता हूं, लेकिन कोई माँ जगत में अभी तक ऐसी नहीं है जिसके बेटे ने भोजन न किया हो और उसकी माँ उससे पहले भोजन करके अपने कमरे में चली गई। हो ही नहीं सकता है। इतना कष्ट उठाती है बेटे के लिए बच्चे, और वही बेटा जब अपनी पत्नी और बच्चों के सामने माँ को फटकारता है, माँ को लगता है धरती फटे और मैं समा जाऊं। भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा था, आपको माखन इतना प्रिय क्यों लगता है? भगवान ने कहा, इसमें मेरी माँ बैठी है इसलिए मुझे प्रिय लगता है। माखन है, इसमें मेरी माँ है। भगवान जब द्वारिका चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए, तो जब कभी ब्रज की चर्चा चलती थी, गोकुल की चर्चा चलती थी, यशोदा माँ की चर्चा चलती थी, तो प्रभु रोने लगते थे। तो रानियों में थोड़ी ईर्ष्या हो गई, हम इतने बड़े कुल खानदान की, सुंदर हैं, गुणवान हैं, रूपवान हैं, कभी हमारी प्रशंसा में कोई शब्द नहीं बोला, और ये गांव की बूढ़ी बुढ़िया बिल्कुल अनपढ़ अशिक्षित, और उसका नाम आते ये रोने लगते हैं, क्या बात है? तो भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान ने सोचा पढ़ी लिखी है, अगर तर्क से समझाऊंगा तो तर्क से तर्क काट देंगी, अनुभव से समझाना चाहिए। एक दिन भगवान रात्रि को सो के सवेरे उठे, आंगन में बैठे थे, तो रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी, ये सब बैठी हुई थी। तो भगवान ने कहा कि रुक्मिणी जी, रात हमको दूध पीने को नहीं दिया क्या? लगता है हम बिना दूध पिए सो गए रात। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु दूध का गिलास लेकर तो मैं गई थी, मैंने देखा बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा, मैं दूध वापस लेकर आ गई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी, आप में और मेरी माँ में बस यही अंतर है, आप मुझे बिना दूध पिलाए सोता देखकर वापस लौट आई, मेरी यशोदा माँ होती पूरी रात गिलास हाथ में लेकर मेरी पाटी पकड़कर जागने का इंतजार करती, लाला जब जागेगा तब पिला कर जाऊं। ये माँ है। और मैं हमेशा बोलता हूं, भाग्यशाली की माँ लंबी आयु का साथ लेकर आती है, लंबी आयु जीती है। अभागे की माँ जल्दी चली जाती है। क्योंकि माँ जो भी मन की बात है व्यक्ति पत्नी को भी नहीं कहता, माँ को कहता है। मुझे याद आ रहा है, दिल्ली में मैं कथा कर रहा था, कई साल हो गए, तो एक सज्जन हम ठहरे थे, हमसे मिलने आए, और उन्होंने कहा कि नाम तो आपका सुना था हमने, लेकिन कथा इस बार आज पहली बार सुनी, और आज जो प्रसंग आपने माँ का लिया मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ जीवित है, पिताजी तो चले गए, लेकिन हमारी माँ अभी जीवित है, काफ़ी वृद्ध है, 80-82 साल की है। तो हमने उनकी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की है, अच्छा कमरा, सुबह की, दिन की, रात्रि की 2 नर्सें कर दी हैं, बिल्कुल जितनी डॉक्टर दिन में 2-3 बार आते हैं, पूरी चिंता हम करते हैं। लेकिन आज आपका ये प्रवचन सुनकर हमको लगा कि हमको भी स्वयं कुछ माँ की सेवा करनी चाहिए। तो हमारी आयु और व्यस्तता को देखकर आप हमारे लायक कोई ऐसी सेवा बताइए ताकि हमको ये संतोष हो जाए कि हमने अपने हाथ से अपनी माँ की सेवा की। तो मैंने कहा कै बजे आ जाते हैं आप फैक्ट्री से? बोले लगभग 8:30-8 बजे आ जाते हैं। हमने कि फिर क्या करते हैं? बोले आकर एक कप चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं, टीवी टावी देखते, प्रसाद पाते हैं, सो जाते हैं। मैंने कहा मेरे कहने से आप एक काम शुरू कर दीजिए, बताइए। हमने कि जब आप गाड़ी गैरेज में खड़ी करते हैं, सीधे कोठी में अंदर मत जाइए, जिस कमरे में माँ का बिस्तर लगा हुआ, माँ का पलंग बिछा हुआ, उस कमरे में जाइए, और सामने वाले सोफे पर मत बैठिए, जिस पलंग पर माँ लेटी हुई है उस पर बैठो, माँ से टच करते हो।
और बहुत प्यार से माँ के कंधे पर हाथ रख के, माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, कुछ खाए हो कि नहीं खाए हो, कुछ चाय वगैरह लिए कि नहीं। और अगर आप चाय पीते हैं तो पत्नी को कहो 1.5 कप चाय बना लाओ, मैं भी पीऊँगा, थोड़ा 2 घूंट माँ भी पिए। माँ के पास बैठकर आप केवल रात्रि को आधा कप चाय पी लिया करिए, उसके बिस्तर पर बैठकर। माँ की तबीयत बिना दवाई के ठीक होना शुरू हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। माँ को सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब उसको लगता है मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो।